तो गाइस गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है एक्सिड एलएमएस का, जिसके थ्रू आप लोग गूगल एड्स के सर्टिफिकेशंस क्लियर कर सकते हो। आप लोगों को सर्च एड्स, डिस्प्ले और ये वीडियो एड्स पहले दे सकते हो, बाद में आप बाकी के एग्जाम दीजिए। टोटल गूगल के 9 सर्टिफिकेट्स है। कोई भी एग्जाम देने के लिए क्लिक कीजिए उस लिंक पे। जीमेल से आपको लॉग इन करना है आपके आईडी से। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स का आप लोगों को एग्जाम दिखता है। जैसे क्लिक करते हो आप लोग, यहाँ पे गूगल सर्च एड्स का असेसमेंट आता है। लॉग इन टू लॉन्च 50 क्वेश्चंस होता है, 75 मिनट से पास करने होते हैं, 80 पासिंग होता है। ये ध्यान में रखना है आपने। अगर फेल भी हो जाते हो तो 24 आवर्स के बाद उसी आईडी से वापस एग्जाम दे सकते हो। अगर आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है तो बिना कॉपी किए नहीं कर पाओ, क्योंकि ये एग्जाम्स नॉर्मली उन लोगों के लिए है जिन्होंने गूगल एड्स पे काम किया है 6 महीने साल भर। तो उसीलिए एग्जाम्स आपको एज अ फ्रेशर्स क्रैक करना डिफिकल्ट जाएगा। लेकिन आप लोगों को सेकंड ऑप्शन ऐसा है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आप कर नहीं सकते हो, उस क्वेश्चन को कॉपी करके गूगल पे डाल दो, पूरा चिट कोड मिल जाएगा आपको। हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है आपको, वो वैसे आंसर करके आप पास कर सकते हो। जैसे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए सेटिस्फैक्शन के लिए कि बाबा आई एम गूगल सर्टिफाइड, तो वैसे आप लोग ये सारे पेपर्स क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्लासरूम में भी ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। चाहिए रहेगा तो एक सेशन हम लोग कल के सेशन में ऐसा कुछ करेंगे जहां पे किसी के एक के ईमेल आईडी से कॉमन में एग्जाम शुरू करेंगे। 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, एमसीक्यूज होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोगों को एक सिनेरियो बेस्ड समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है। गूगल एड में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे Riddhi wants to run her campaign. Riddhi wants to run a local campaign for her boutique. Huh? She wants to generate she wants to generate sales from her online campaign. So what should she do? और 4 ऑप्शन आते हैं। हाँ, generate, run a display campaign, run a video campaign, run a search campaign। ऐसे टाइप के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है। 50 का, जैसे मैंने बोला, आप लोगों को कितना टाइम होता है? 75 मिनट का टाइम होता है। उसमें क्लियरली इजीली आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग ये एग्जाम्स दोगे गूगल एड्स की। अब गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, यूट्यूब के एड्स के रिलेटेड एक यहाँ पे टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग। हम लोगों ने मीडिया बाइंग प्लानिंग का टॉपिक बात किया है क्या? मीडिया प्लानिंग, बाइंग, मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग क्या चीज होती है? मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग, प्लानिंग क्या होता है गाइस? मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग का मतलब होता है कि आप लोगों का कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप लोगों को मार्केट में लॉन्च करना है। आप लोगों को आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का 4 दिन से, पिछले 1 हफ्ते से हम लोग एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो का आप लोगों को मीडिया प्लान क्रिएट करना है। तो मीडिया प्लान क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप लोग प्लानिंग कर सकते हो कि बाबा महिंद्रा स्कॉर्पियो का आपको क्रिएट करना है अवेयरनेस। तो इसके लिए आप लोग कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज करोगे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए? ये पूरा एक प्लान आप लोग एक एक्सेल शीट में बना सकते हो, उसको कहा जाता है मीडिया प्लानिंग। मैं ओपन कर रहा हूँ लेटेस्ट मीडिया प्लानिंग। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा होगा मीडिया प्लानिंग कैसे किया जाता है। सो गाइस, आज हम लोग मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग की बात करते हैं। यहाँ पे मीडिया प्लानिंग बाइंग का मैंने छोटा सा एक बना के रखा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म। ये एक्सेल शीट, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस एक्सेल शीट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नए एक्सेल शीट में इसको पेस्ट करता हूँ। गाइस, आप लोगों को पता है, आप लोगों को फेसबुक, इंस्टा, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे क्रिएट करना है अवेयरनेस। क्या करना है? अवेयरनेस क्रिएट करना है। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, ये हमने कल भी बात किया था, महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, ये सारे मैट्रिक्स क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाला है। इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये पूरा का पूरा जो आपका एक्सेल शीट है, ये पूरा ब्लैंक है। और ये हमारे प्लेटफॉर्म्स है, ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। मैं इसमें नाम लिख देता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑब्जेक्टिव लिख देता हूं आगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस। गूगल सर्च के थ्रू भी लीड जनरेशन और अवेयरनेस की कैंपेन्स हमें रन करना है।
यहाँ पे इंप्रेशन का मतलब होता है आपका एड कितनी बार दिखाई दिया। रीच का मतलब होता है कितने लोगों तक आपका एड पहुंच गया। फ्रीक्वेंसी कैपिंग होता है एक यूजर को आपकी एड कितनी बार दिखी थी। क्लिक्स कितने लोगों ने आपके एड पे एक्शन लिया। टोटल कॉस्ट कितना आपको चार्ज हुआ। आपको सीपीसी कितना लगा, कितनी लीड्स आई, कॉस्ट पर लीड कितना, कितना कन्वर्जन आया। और उसके आगे अगर आप लोगों को और एक टैब दिखा होगा मैं यहाँ पे, तो उसमें लिखा है फाइनल कॉस्ट पर कन्वर्जन। तो ये इतने सारे टैब्स आपके सामने हैं। सीपीसी भी यहाँ पे चुना कर लेता हूँ। तो ये एक एक्सेल शीट में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट वो कर देता हूं। यहां पे लिखता हूं मीडिया प्लान फॉरकॉन महिंद्रा स्कॉर्पियो प्रिपेयर्ड बाय रोहित शिलवंती। बजट यहाँ पे फॉर एग्जांपल बजट स्पेंड लिख देता हूं 1 करोड़। ऑब्जेक्टिव क्या बना दिया इस तरीके से। ये एक्सेल शीट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यहाँ पे। तो ये आप लोगों को इस तरीके से आप एक प्लान क्रिएट कर सकते हो। सेव एज डेस्कटॉप पे सेव करता हूं अभी के लिए। मीडिया प्लानिंग मार्च 2024। अब फेसबुक पे हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। फेसबुक पे आप लोगों को यहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस का भी एक आप लोग ऐड कर सकते हो कॉलम। टारगेट ऑडियंस मतलब किसको ऐड दिखाना। जैसे फेसबुक पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ 18 से लेके 60 साल के एज के लोगों को। पीपल इंटरेस्टेड इन एसयूवीज, ऑफ रोड, कार रेसिंग, जिनको स्पोर्ट्स कार्स में इंटरेस्ट है, ऐसे ऑडियंस को यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे इमेज एंड कौन सा वीडियो एड्स रन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा ऑडियंस लिख दिया। तो इस तरीके से आप लोग आपका ऑडियंस का भी लिस्ट यहीं पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन से ऑडियंस का ऐड दिखाना है। तो इस तरीके से जो कुछ बना जाता है इसको कहा जाता है मीडिया प्लानिंग। फेसबुक पे 18 से 60 पीपल इंटरेस्टेड इन एसयूवी, ऑफ रोड, कार रेसिंग, स्पोर्ट्स, टारगेट इमेज एंड वीडियो एड्स दिख रहा है आप लोगों को। अब इंप्रेशन का मतलब होता है कि आप लोगों को कितनी इंप्रेशन चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बजट अच्छा खासा है आपके पास, 1 करोड़ का बजट है और आपको अच्छा खासा ऑडियंस टारगेट करना है। तो आप लोग यहाँ पे आपका और एक कॉलम ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कंट्री रीजन टारगेट करना है। तो इसमें ऐड कर सकते हो क्या, आपको कहाँ पे टारगेट करना है। पैन इंडिया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, या कुछ ब्लैंक हो रहे हो। समझ में आ रहा है निकिता जी, मोनिका जी, कुछ जो कर रहा हूँ सामने, खुशी जी, यस नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंप्रेशन, रीच, फ्रीक्वेंसी कैपिंग, क्लिक्स, कॉस्ट, सीपीसी, लीड, कॉस्ट पर लीड, कन्वर्जन कितना आ रहा है कॉस्ट पर। तो ये अभी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, हमें यहाँ पे करना है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के सिनेरियो में अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना ये मेन हमारा अभी गोल है। तो फेसबुक पे हम यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करते हैं। फेसबुक पे ये सब ऑडियंस को ऐड दिखा रहा है। टारगेट पैन इंडिया है। इंप्रेशन इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड वाज शोन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फेसबुक पे आप लोगों का एड करीब करीब, अभी आप लोग यहाँ पे बजट स्पेंड करना चाहते हो, आप लोग फेसबुक पे एक अच्छा खासा बजट लेके चल रहे हो। फेसबुक पे आपने बजट का प्लान कर दिया है, आपने फेसबुक पे डिसाइड कर दिया है कि इनिशियल स्टेज में आप एक पहले 15 दिन एक अमाउंट लेके चल रहे हो। आपने एक लाइफ टाइम बजट ऐड कर दिया। यहाँ पे लाइफ टाइम बजट में आपने 10 लाख रुपए ऐड कर दिए। कितना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, दिस इज 10 लाख रुपीज
ये आपका 10 लाख रुपए का अमाउंट आपने ऐड कर दिया है। और 10 लाख रुपए पे आप लोगों को यहाँ पे कितने इंप्रेशन आते हैं? आपने 10 लाख रुपए फेसबुक पे ऐड कर दिया है, आप इंस्टाग्राम पे भी 10 लाख रुपए ऐड करना चाहते हो क्योंकि पैसे अच्छे खासे है, हमें बहुत तगड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो कौन सा है? यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोग चेक करते हो तो आप लोगों के पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है गूगल डिस्प्ले। गूगल डिस्प्ले आप लोग देख रहे हो, गूगल डिस्प्ले पे आता हूं मैं। गूगल डिस्प्ले पे के थ्रू भी आपको अच्छा खासा अवेयरनेस क्रिएट करना है। आपने गूगल डिस्प्ले के लिए ज्यादा बजट रखा क्योंकि फेसबुक इंस्टा ये सिर्फ अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाते हैं, लेकिन डिस्प्ले के थ्रू आपका ऐड हजारों लाखों साइट तक पहुंचता है। तो यहाँ पे बजट मैंने 25 लाख रुपए का रख दिया है। अब ये मीडिया प्लानिंग जो होता है ना, मीडिया प्लानिंग बनाने वाले जो होते हैं वो एक्सपीरियंस मैनेजर्स वगैरह होता है, तो वो लोगों को एक अंदाजा होता है कौन से प्लेटफॉर्म पे। फ्रेशर को ये होता नहीं, लेकिन आपको जो एक आइडिया आने के लिए बड़े बड़े एजेंसीज में कैसे प्लान करते हैं उसके लिए मैं आपको ये एक्सेल शीट बता रहा हूँ। ये 25 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे डाल दिया। गूगल सर्च पे मैं अभी के लिए तो ज्यादा नहीं प्लान करूंगा, मैं 5 लाख रुपए गूगल सर्च के लिए ऐड कर रहा हूँ। यूट्यूब गाइस, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत हमें डिस्प्ले करना है, तो यूट्यूब के लिए भी मैंने अच्छा खासा बजट ऐड दे दिया है। यहाँ पे मैं यूट्यूब के लिए भी 20 लाख रुपए का बजट ऐड करके चल रहा हूँ। 20 लाख रुपए का बजट ऐड करके चल रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे बजट्स आ गए हमारे पास, तो यहाँ पे मैं हमारे सारे बजट्स का क्या करता हूँ, टोटल टोटल कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, SUM सम। SUM सम मतलब क्या, सबका टोटल मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो आप लोग एक्सेल शीट्स वगैरह भी सीख लीजिए। तो 70 लाख का हमारा बजट हमने निकाला है, और यहाँ पे हमारा बजट, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे टोटल स्पेंड, और यहाँ पे हमारा और एक इंसर्ट करता हूं रिमेनिंग क्या, बजट। टोटल स्पेंड अभी ये 1 करोड़ है, 1 करोड़ 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा के रखता हूँ, 1 करोड़ माइनस टोटल स्पेंड कितना है हमारा, टोटल स्पेंड हो चुका है 70 लाख, और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का सॉरी टोटल स्पेंड, यहाँ पे सॉरी टोटल स्पेंड में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ये वाला फिगर। टोटल स्पेंड हमारा 70 लाख हो चुका है। रिमेनिंग बजट कितना है? रिमेनिंग बजट 1 करोड़ माइनस कितना, 70 लाख, कितना बचा है? 30 लाख। बराबर है, दिख रहा है? ये फॉर्मूलाज लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने बजट कम ज्यादा कर दिया तो पूरा फिगर्स चेंज हो जाएगा। हाँ, पूरा फिगर चेंज हो रहा है भैया। हाँ, ये फॉर्मूलाज लगा दिया है। तो फेसबुक के लिए 1 लाख, ये 10 लाख हो गया। अब मैं यहाँ पे बजट लेके चल रहा हूँ। फेसबुक पे मुझे यहाँ पे 10 लाख रुपए का बजट लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं और एक मैं यहाँ पे मैट्रिक ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कितने में चार्ज दे रहा है फेसबुक, आपको 1000 इंप्रेशन कितने में दे रहा है? तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 1000 इंप्रेशन कॉस्ट पर मिली, मैंने ऐड कर दिया कॉस्ट पर मिली। तो यहाँ पे फेसबुक आपको 50 रुपए में कितने इंप्रेशन दे रहा है? 50 रुपए में आपको वो 1000 इंप्रेशन दे रहा है। यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो ये नेक्स्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, एक मिनट। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आपका जो है वो है यहाँ पे, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम भी आपको 100 रुपए में 1000 इंप्रेशन दे रहा है। गूगल डिस्प्ले आपको 50 रुपए में 1000 इंप्रेशन दे रहा है। यहाँ पे ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? यहाँ पे गूगल सर्च। गूगल सर्च आपको CPC चार्ज करता है, कॉस्ट पर क्लिक। और लास्ट वाला जो है आपका यूट्यूब। यूट्यूब आप लोगों को 100 रुपए में नहीं, 150 रुपए में 1000 इंप्रेशन दे रहा है। ये आपको रेट मिल गया है। अब आपके पास ये रेट आ चुका है, और आप लोग यहाँ पे 50 रुपए में अगर 1000 इंप्रेशन आते हैं, तो 50 रुपए में आप लोगों को 1000 इंप्रेशन आते हैं, तो 10 लाख में कितने इंप्रेशन आएंगे? ये इंप्रेशन हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। सो गाइस, फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को ये कैलकुलेशन फॉर्मूलाज एक्सेल शीट्स वगैरह भी आप लोग सीख लीजिए। आपके साइड से PPTs कैसे क्रिएट की जाती है, एक्सेल शीट्स कैसे क्रिएट की जाती है, मतलब आगे जाके आप लोग जब मैनेजर लेवल की पोजीशन पे जाओगे, टीम लीडर की पोजीशन पे जाओगे, तो आप लोगों को ये सब काम भी करना पड़ता है क्लाइंट्स के लिए।
तो if I've been charged 50 rupees for 1000 impressions, तो how many impressions will I get in 10 lakh rupees? तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? How would the formula be, guys? जरा सोचिए कैसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 50 रुपए में 1000 impressions। तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। 50 रुपीज में आपको 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं, मतलब आपको 5 पैसे में एक इंप्रेशन आ रहा है, बराबर है। तो आपका बजट कितना है? आपका बजट है 10 लाख रुपए। 10 लाख डिवाइड बाय 0.05, तो आपको समझ में आएगा कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला में लगा रहा हूं। कैसे फॉर्मूलाज वगैरह भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया है क्या, 50 डिवाइडेड बाय 1000, 50 डिवाइड बाय हाउ मच, 50 रुपीज, 50 रुपीज डिवाइडेड बाय 1000 इंप्रेशंस, एक इंप्रेशन। अब 50 मतलब सीपीएम डिवाइडेड बाय 1000 इंप्रेशंस। यहाँ पे ये आ गया, 5 पैसे में एक इंप्रेशन आ रहा है आपको। तो यहाँ पे आगे और एक फॉर्मूला लगा देता हूं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अमाउंट, एंटर कर दिया। ये 50,000 दिखा रहा है, ये गलत हो रहा है, एक मिनट। ये ना 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंप्रेशंस, ये आ गया आपको। 5 पैसे में एक इंप्रेशन जा रहा है आपको यहाँ पे। तो आप लोगों को 10 लाख रुपए में कितने इंप्रेशन आएंगे? तो सिंपल 10 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.05 से, नहीं 10 लाख को डिवाइड करता हूँ, यस हाँ, तो यहाँ पे अभी ये फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। तो फॉर्मूला गलत हो रहा है मेरा भी यार, जरा इंप्रेशंस डिवाइडेड बाय, हाँ 5 पैसे आ गया। अब यहाँ पे 10 लाख को डिवाइड कर लिया मैंने 0.05 से, तो हाँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के इंप्रेशंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे कॉस्ट पर इंप्रेशन, यहाँ पे और एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट टोटल इंप्रेशंस। तो टोटल इंप्रेशंस को हम लोग यहाँ पे डिवाइडेड बाय द अमाउंट। अरे ऐसे क्यों आ रहा है? 10 लाख को डिवाइड किया, डिवाइड बाय 0.05 था। फॉर्मूला लगाता हूँ, सॉरी, दिस डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, यस। तो ये टोटल इंप्रेशंस आ चुके हैं। अब ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। यही दो फॉर्मूलाज मैं अब यहाँ पे कॉपी करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाता हूँ। ये फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये बीच में की जो फील्ड्स है उसको ब्लैंक कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपके सामने अभी नंबर ऑफ इंप्रेशंस दिखाई दे रहा है। रीच हम लोग पकड़ लेते हैं, जितना आपका इंप्रेशन है उसके 60% लोगों तक रीच हो गया, जितना इंप्रेशन है उसके 60% लोगों तक रीच हो गया। तो यहाँ पे 60% अभी ये जैसे ये अमाउंट है, इसको मैं फिगर एक अंदाजा ले लेता हूँ ये कितना है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये 2 करोड़ है। ये यस 2 करोड़, तो 2 करोड़ का 60% होता है करीब करीब। यहाँ पे आपका रीच हो गया करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों तक। 1 करोड़ 20 लाख लोग, ये दिखाई दे रहा है 1 करोड़ 20 लाख। यहाँ पे आ गया आपका रीच। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैंने और भी कम कर लिया, 50,000, 50 लाख लोगों तक रीच हो गया है। यहाँ पे अगर देखोगे 5 लाख का 50% देखोगे तो 25 लाख, और यहाँ पे जितना है उसका भी 50% पकड़ लेता है, 1,40,000 का 70,000, 7 लाख।
तो ये देखिए ये आपका रीच आ चुका है, रीच आ चुका है यहाँ पे, टोटल इंप्रेशंस ये रीच आ चुका है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 2 लाख को डिवाइड कर लिया 1,20,000 के साथ, 12 लाख के साथ, तो एवरेजली एक यूजर को हमारी एड फेसबुक पे 1.6 टाइम दिखी थी। यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रिल डाउन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं 70,000 बहुत ही कम हो गया। यहाँ पे मैंने 7, यहाँ पे भी अगर आप चेक करते हैं यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग चेक कर सकते हो अभी यहाँ पे, मैं पूरा एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे कैंपेन शुरू कर दिए हमने। यहाँ पे हमारा बजट है, हैवी बजट है ना गाइस, 1 करोड़ रुपए का बजट है। 1 करोड़ बजट में फेसबुक का अगर हम लोग पहले देख लेते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, टारगेट ऑडियंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, पैन इंडिया लेवल पे टारगेट करना है। कॉस्ट पर इंप्रेशन 5 पैसे हमें जा रहा है, कॉस्ट पर एक इंप्रेशन का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंप्रेशन 5 पैसे में, तो टोटल इंप्रेशन मुझे यहाँ पे जो बजट रखा था मैंने 10 लाख का, उसमें मुझे 2 करोड़ इंप्रेशन मिला है। उसमें से रीच करोड़ करीब यहाँ पे 1,20,00,000 है। मतलब एवरेजली फेसबुक पे हमारा एड एक यूजर को 1.67 टाइम दिखा था, इंस्टाग्राम पे 2 बार दिखा था, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे 2 बार ऐड दिखा है, यूट्यूब पे भी करीब करीब 2 बार हमारा ऐड यहाँ पे दिखाई दिया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने देखा कि अरे फ्रीक्वेंसी कैपिंग तो बहुत कम है, तो फ्रीक्वेंसी कैपिंग का ऑप्शन आपको फेसबुक इंस्टा पे आता है, आप लोगों को यूट्यूब पे भी आता है कि कितनी बार ऐड दिखानी। तो मैंने वहां पे फ्रीक्वेंसी कैपिंग बढ़ा दिया, तो यहाँ पे मेरा जो रीच है यहाँ पे 12 की जगह मैं कर लेता हूँ 10, 12 की जगह यहाँ पे कर लेता हूँ 10। तो मेरा फ्रीक्वेंसी कैपिंग देखो अभी बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 लाख कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2.5 की जगह मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी रीच बढ़ गया है। यहाँ पे 70 की जगह यहाँ पे 60 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो अभी मैंने फ्रीक्वेंसी कैपिंग चेंज किया, तो हमारा एड अब एक यूजर को, ये इधर मैं एक 0 कम करके यहाँ पे 90 कर देता हूँ, 90 या फिर 80 कर देता हूँ। तो कर 80 भी नहीं, मैं और फ्रीक्वेंसी कैपिंग बढ़ा देता हूँ। ये देखिए 60, 3 बार यहाँ पे, 3 बार यहाँ पे 2 लाख की जगह यहाँ पे 190 कर देता हूँ, 18 और एक 0 कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो अभी मैंने फ्रीक्वेंसी कैपिंग बढ़ा दिया, तो चेक कर सकते हो फेसबुक पे एक यूजर को एक ऐड हमारी महीने भर में 3 बार दिखी थी, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे 3 बार, गूगल डिस्प्ले पे करीब करीब 3 बार, और यूट्यूब पे करीब करीब 3 बार ऐड दिखी थी को उसको। हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टा, गूगल डिस्प्ले, यूट्यूब, 1, 2, 3, और ये कौन सा हो गया आपका चौथा प्लेटफॉर्म, फेसबुक। तो यहाँ पे सभी जगह पे हमारा फ्रीक्वेंसी हुआ था कितना, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, एक यूजर को ऐड कितनी बार दिखा था इन प्लेटफॉर्म्स पे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, जैसे इस मैट्रिक के इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग देख रहे हो 6 लाख लोगों तक रीच हुई, कितना ये 6 लाख है बराबर है, 1, 2, 6 लाख नहीं, कितना है 60 लाख है, 60 लाख लोगों तक रीच हुआ। क्लिक्स क्लिक्स कितनी आई वेबसाइट पे, 60 लाख के हम लोग पकड़ लेते हैं 5%, 60 लाख का 5% कितना होता है, करीब करीब कितना होता है, 60 लाख का 5%। अब ये परसेंटेज वाइज ही खेलना पड़ेगा, मैं एक अंदाजा यहाँ पे डाल रहा हूँ। 60 लाख का 5% कितना होता है, या फिर 3% पकड़ लीजिए। 60 लाख का 1,80,000 क्लिक्स पकड़ लेते हैं यहाँ पे, 1,80,000 क्लिक्स हो चुकी है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैं 1% पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे 30 लाख की जगह 30,000 पकड़ लेता हूँ, 30,000 क्लिक्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है डिस्प्ले पार्टनर साइड, जहाँ पे मैं सिर्फ हार्डली 0.5% पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे 18,000 क्लिक्स। और यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैं 1% से कम पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे मिली मुझे करीब करीब 50,000 क्लिक्स, 50,000 भी नहीं, 1% करीब करीब मैं पकड़ लेता हूँ 25,000 क्लिक्स। तो ये 25,000 क्लिक्स आ चुकी है यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स पे, मैंने एक अंदाजा डाल दिया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक कितना जा रहा है आप लोगों को, मैंने कॉस्ट पर क्लिक को डिवाइड किया, 10 लाख स्पेंड करने के बाद में मुझे 18,000 क्लिक्स मिली थी, तो यहाँ पे मुझे एक क्लिक करीब करीब 55 रुपीज में गया। यहीं पे मैंने पूरा का पूरा स्क्रॉल कर लिया, और आप लोगों को हर एक का प्लेटफॉर्म का क्लिक दिखाई देगा कि कहाँ पे कितना क्लिक मिला है मुझे। अब इस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आया अमाउंट, यहाँ पे 2,50,000 डिवाइडेड बाय 18,000, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है
यहाँ पे मुझे आ चुका है 138 रुपीज। तो ये देख सकते हो आप लोग, कॉस्ट पर क्लिक आपको अंदाजा दिखाई दे रहा है कि कितने में एक क्लिक आ सकता है आप लोगों को। लीड्स, अब लीड्स बेसिकली ये जो कॉलम्स है, मैं इनको अभी के लिए ब्लैंक रखूंगा क्योंकि ये हमने फिगर्स बहुत बड़ी ली है, उसीलिए हमको ना कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिए। आप लोगों को सिंपल गाइस यहाँ पे मीडिया प्लानिंग, मीडिया बाइंग में करना क्या होता है, आप लोगों को जो स्पेंडिंग करना है अमाउंट, उस स्पेंडिंग का अमाउंट का आप लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पेंड जो करना है उसको कैसे डिवाइड करोगे और एक फोरकास्टिंग रिपोर्ट निकालोगे कि कितने पैसे स्पेंड करने के बाद में कितनी क्लिक्स आ सकती है, कितनी रीच आ सकती है, कितने में कॉस्ट जा सकता है, कितने में हमें यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक आएगा, कितने में लीड आएगा और कितने कन्वर्जन हो सकता है। ये कैलकुलेशन जो करते हो आप लोग, वो बेसिकली मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग में आता है। तो एक्चुअली अभी यहाँ पे हमने बजट बहुत बड़ा अमाउंट लिया ना, 1 करोड़ रुपए। इसकी जगह अगर मैं 10,000 रुपए लेता तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी गया होता। तो लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में बजट्स ऐसे होते हैं कि कभी, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका सुपर सेशन हुआ था, तो वो आईसीआईसी बैंक के लिए काम करता है। आईसीआईसी बैंक एक साल में करीब करीब 200 से 300 करोड़ रुपए स्पेंड करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कितना? 200 to 300 करोड़ रुपीस स्पेंड करते हैं हर साल वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे एड्स रन करना, फेसबुक पे एड रन करना, इंस्टा पे एड रन करना। तो फिर ये 1 करोड़ अमाउंट तो बहुत छोटा है, लेकिन आपने कभी ये टाइप का कैंपेन देखा नहीं है ना, कभी आपने कैंपेन क्रिएट किया है, उसीलिए आपको ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट जा रहा है। मुझे अब यहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे अंदाजा है कि कितने में सीपीसी आता है, कितने में सीटीआर आता है। तो ये सब चीजों के लिए एक एक्सपीरियंस बंदा लगता है जो ये मीडिया प्लानिंग बना के प्रेजेंट करता है अपनी टीम को कि बस दिस इज हाउ वी हैव फोरकास्टेड कि हमें इस तरीके से स्पेंड करना है। और फिर ये मीडिया प्लानिंग लेके ही आप लोग आपके प्लेटफॉर्म डिसाइड करके वहां पे उस टाइप का ऑडियंस वगैरह सिलेक्ट करके कैंपेन्स रन करना शुरू करते हो। तो सिंपल, जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में महिंद्रा स्कॉर्पियो को कैंपेन रन करना है ऑब्जेक्टिव का, तो होर्डिंग्स को कितना पैसा लगेगा, टीवी को कितना लगेगा, रेडियो को कितना लगेगा, ऑटो एग्जीबिशंस को कितना लगेगा, मैगजीन पे डालने के लिए कितना लगेगा, वो लोग पूरा प्लानिंग बनाता है। वो प्लानिंग को कहा जाता है मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग। तो ये देखिए, ये मैंने भी पिछले बैच को क्रिएट करके दिया था। इसके अलावा यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं हम लोग, जिससे आपको थोड़ा सा और इजी जाएगा। यूट्यूब पे आता है, हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग का वीडियो मतलब शीट बनाता है, उसको जैसे कन्वीनो मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया बाइंग। मीडिया प्लानिंग मीडिया बाइंग में बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए, ये बंदा जो है, ये इसका एक छोटा सा सिंपल वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आपको थोड़ा इजी जाएगा। वेबसाइट के साथ अपने काम में चार चांद लगा पेश है होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर और Now, before we jump into the media plan and how to create a media plan, for some of you who do not know, I will explain what a media plan is. So, a media plan is an Excel sheet or a PDF table which basically contains three kind of information for any campaign. One, you send it to clients where you explain what channel mix we are going to use, what are the which channel mix will we are going to use। मतलब वो क्या बोल रहा है आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग मीडिया प्लान बना के पहले क्लाइंट को भेजते हैं। जैसे आप महिंद्रा स्कॉर्पियो कंपनी, वो हम आप हमारी क्लाइंट हो, हम आपके लिए ऐड रन करने वाले, तो पहले मैं महिंद्रा कंपनी को ये पूरा एक्सेल शीट बना के भेजता हूँ कि इस तरीके से हम लोग कैंपेन रन करने वाले। सुनिए वापस, सुनिए। You send it to client, which basically contains three kind of information for any campaign. One, you send it to clients where you explain what channel mix we are going to use, what are the channels we are going to invest in, for example. चैनल्स मतलब क्या? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, हाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन्हें चैनल्स कहा जाता है। Facebook, Google Ads, YouTube, and how much money are we investing on Yes, वापस एक each बार, of these. वापस You explain what channel mix we are going to use, what are the channels we are going to invest in, for example, Facebook, Google Ads, YouTube, and how much money are we investing on each of these platforms. Apart from that, you also have information like what targeting will you use for each channel and what kind of ad formats will you use. And then टारगेटिंग you मतलब क्या? also टारगेटिंग मतलब कौन से ऑडियंस को ऐड दिखोगे, कौन से एज ग्रुप को, कौन से डिवाइस पे ऐड दिखोगे, कौन से शेड्यूल में दिखाओगे। हाँ, ये आपके टारगेट। उसके अंदर भी इमेज ऐड रन करोगे या वीडियो रन करोगे या carousel रन करोगे, ये also have information like what will be the deliverables on estimated deliverables on each channel. Obviously you cannot be exact because they are all biddable channels, so there are always variations, everyday variations in terms of CPC or CPM. So you give an estimated forecast,
about how many impressions, how many clicks, how many views, how many leads, how many app अबे सुनो, installations in terms of CPC or CPM. So you give an estimated forecast about how many impressions, how many clicks, how many views, how many leads, how many app installs, whatever the campaign is about. You provide all these estimation and forecast in the media plan as well, which you kind of, in a way, indirectly commit to that this is like what we are aiming for. समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा है? And in most of the cases, so for example, if you're onboarding a new client, a media plan is also called a financial proposal, which goes to the procurement team. So for तो गाइस सिंपल है, आप लोग आपके क्लाइंट के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का पर्पस है कि वह अवेयरनेस क्रिएट करना, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए मुझे अगर कोई कैंपेन रन करना है तो महिंद्रा स्कॉर्पियो को मुझे एक मीडिया प्लान बना के देना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म्स में यूज करूंगा, ये चैनल्स यूज करूंगा, इन चैनल्स पे मैं इस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, इस डिवाइस को टारगेट कर रहा हूँ, इस इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इमेज आ रही, यहाँ पे वीडियो आ रही, इस प्लेटफॉर्म पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हम लोग इस पे 10 लाख का बजट स्पेंड करने वाले, 10 लाख में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इतने इंप्रेशन आ सकता है, इतने लोगों तक एड रीच हो सकता है, इतनी क्लिक्स आ सकती है और इतनी लीड्स आ सकती है। ये जो एक आप लोग उनको फोरकास्ट रिपोर्ट देते हो, ये मीडिया प्लान में होता है। और जैसे वो बता रहा है बंदा यहाँ पे कि वेरिएशन आ सकता है, वेरिएशन मतलब रोज का रेट कितना है ये आपको पता नहीं होता है। आज हो सकता है 50 रुपए में क्लिक मिला, कल हो सकता है 60 रुपए मिला, परसों हो सकता है आपको 20 रुपए में भी क्लिक मिला। तो यहाँ पे आपके वेरिएशंस में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो क्लाइंट को भी समझ में आता है कि वो जो फिगर दिया है वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 60-70% उसको एक आइडिया आ जाता है कि इतना चलेगा। तो उस हिसाब से वो आपको यहाँ पे बता रहा है। For example, if you are onboarding, if you are pitching for a business, you give a technical proposal, which is your strategy, which you can learn in this video. And then for the procurement team, you also provide this financial proposal or a media plan based on which they will judge you that how much deliverables are your media plan. I will be the owner. And from chief marketing officer, so they don't need to look at the detailed and nitty-gritty information. They can have look at this information and ये देखिए क्लाइंट का नाम एसएलएस प्रॉपर्टीज प्रोजेक्ट, हाँ, डिस्ट्रिक्ट 1 कम्युनिटी, डेट ऑफ प्लान, तारीख, कैंपेन डेट्स ये, या प्रीपेड बॉय जिसका नाम है, एजेंसी फीस कितना चार्ज करेगी, करेंसी एडी मतलब दुबई का करेंसी है, वैट कितना लगाएंगे, हाँ, पीओसी अभी नहीं पता है, हाँ, अच्छा पॉइंट ऑफ पीओसी क्या होता है, ये पर्सन ऑफ कॉन्टेक्ट, ये देखना पड़ेगा। फेसबुक, गूगल सर्च, यूट्यूब, प्रोग्रामेटिक डिस्प्ले, टोटल एजेंसी फीस दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स के आगे ये आपका स्पेंड है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना परसेंटेज स्पेंड किया है वो भी अमाउंट यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद में एस्टिमेटेड इतने पैसे में कितनी लीड्स आएगी, कितना कॉस्ट पर लीड आएगा, वो उसने सिर्फ लीड्स का निकाला है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ज्यादा मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे टोटल इंप्रेशन, रीच, फ्रीक्वेंसी, क्लिक्स, कॉस्ट, सीपीएम, सीपीसी, लीड्स, कॉस्ट पर लीड, कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, ये सब मैंने इसमें ले लिया है। उसने एक शॉर्ट में आपको दिखाया कि कैसे आपका मीडिया प्लान होता है। And then they can approve here. So generally, for example, you'll put your logo, company logo, and the client's logo here. Let's assume it's for SLS Properties, and you will have these two blank spaces here for signatures. They have आगे देखिए, be like, no, we want this. And then prepared by the so that they know that who prepared this media plan and who they should reach out to. Then there is information like agency fees, which is in this case 11%. You can. अब यहाँ पे एजेंसी फीस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एजेंसी फीस? अभी जैसे यहाँ पे मान लीजिए खुशी, मोनिका, निकिता, हाँ, जो भी प्रियंका, पूजा, रिद्धि, जितने भी लोग हैं क्लास में, मैं यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए कैंपेन रन करने वाला हूँ और बजट कितना है महिंद्रा स्कॉर्पियो का, कितना है, हाउ मच, 1 करोड़। तो यहाँ पे अगर आप लोग, मैं इंसर्ट रो करता हूँ, तो यहाँ पे एजेंसी फीस मैं ऐड करता हूं। मेरा एजेंसी फीस मैं चार्ज करने वाला हूं 1%, 1 करोड़ के ऊपर 8%। 8% मतलब यहाँ पे 1 करोड़ का 8 लाख रुपए मैं एजेंसी चार्जेस लगाऊंगा। मतलब यहाँ पे मुझे अगर महिंद्रा स्कॉर्पियो ये कैंपेन रन करने के लिए देती है तो वो मुझे 1 करोड़ रुपए, हाँ 1 करोड़ रुपए देंगे जो कैंपेन को स्पेंड करने वाले हम। 8 लाख रुपए हमारे एजेंसी का फीस देंगे जो हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, उनको लगा रहा है, और 1 करोड़ 8 लाख के ऊपर यहाँ पे उनको 18%
जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब उनको टोटल बिल जो भी रहेगा 1 करोड़ 8 लाख के ऊपर 18%, मतलब करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख का पेमेंट वो हमें करेंगे। उसमें से हम लोग 18% जीएसटी पे कर देंगे, 8 लाख हमारे एजेंसी का प्रॉफिट रखेंगे और 1 करोड़ रुपए हम लोग लगाएंगे इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि हम लोग कैपिटल रन कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पे बजट कम होगा, जैसे मान लीजिए कोई एजेंसी है, उसका बजट महीने का 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख के बजट को मैं यहाँ पे चार्ज कर सकता हूँ 25% मेरा एजेंसी फीस, मतलब 10 लाख के ऊपर 2.5 लाख रुपए मेरा एजेंसी का चार्ज, क्योंकि मैं मेरे लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए बोलूंगा, हाँ एड क्रिएटिव बनाऊंगा, टारगेट करूंगा, कैंपेन्स रन करूंगा, तो एजेंसी का प्रॉफिट इस तरीके से होता है, उसको एजेंसी फीस बोला जाता है। क्योंकि हम लोग उनसे 1 करोड़ रुपए लेके ये सिर्फ प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करेंगे, तो हमारे मेहनत का पैसा क्या हुआ, हमारे मेहनत का पैसा जो होता है वो हम लोग एज ए एजेंसी फीस लगाता है टोटल कैंपेन के बजट पे। तो नॉर्मली कैंपेन के बजट से अगर 10 लाख के अंदर हो गए तो एजेंसी 20-30% चार्ज करती है। अभी बड़े बड़े कैंपेन जैसे यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो के कैंपेन के लिए हो सकता है 10-15 करोड़ का बजट है, तो जितना बड़ा बजट होगा उतना वो एजेंसी फीस कम चार्ज करते हैं, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा होता है। अमाउंट छोटा तो फिर एजेंसी फीस ज्यादा लेगी वो लोग, इस तरीके से एजेंसी चार्ज करती है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, I mean, it depends on what you agreed with your client. It can be 15%, 7%, whatever. And then currency of the media. गाइस यहाँ पे ये पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है। प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली कौन से बंदे को, हाँ जैसे स्पॉक होता है, हाँ पर्सन Plan, it actually has to be स्पॉक का भी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है वो बताता हूँ। dollars. Or आगे देखिए जरा, creating a template like this, then you will show like the cost wise break. What is the market? So it's UAE 50. ये आगे का एक्सेल शीट है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम, यहाँ पे देखोगे तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे टारगेटिंग इन मार्केट ऑन रियल एस्टेट ओनिंग अ हाउस, हाँ एज 25 to 45 मेल कैंडिडेट्स, इंटरेस्ट लग्जरी ट्रैवलिंग, हाँ ऐसे जो ब्रांड्स पसंद करते हैं उनको टारगेट करना है। प्लेसमेंट फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड्स में और स्टोरीज में ऐड दिखानी है। एड फॉर्मेट इमेज वीडियो और कौन सा, कराउसल। तो गूगल सर्च पे पीपल सर्चिंग फॉर एग्रीड कीवर्ड्स, हाँ उसके बाद में गूगल सर्च ओनली पे रन करना है। टेक्स्ट एड्स विद एक्सटेंशंस, टिकटॉक पे रन करना है। इन मार्केट फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ओनिंग, हाँ और हाउस, हाँ टिकटॉक फीड में ऐड दिखानी है। कौन सी ऐड फॉर्मेट है, वीडियो ऐड फॉर्मेट। तो ऐसे भी आप लोग इसी को आप लोग और भी डिटेल में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे सिर्फ इस एक्सेल शीट में सिर्फ बजट दे सकते हो, और दूसरा एक्सेल शीट 2 बना सकते हो, इसमें जैसे बजट शीट लिख दिया आपने, ये वाला शीट कौन सा आपका, दिस इज योर बजट शीट, और आगे बना सकते हो, हाँ जैसे ये शीट 2, जैसे यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग, ऐसे एक शीट बना के सेम यही प्लेटफॉर्म्स को आप लोग यहाँ पे कैसे हमने एक ऐड किया फॉर्म, वैसे यहाँ पे आप लोग इस तरीके से आपका बना सकते हो आगे का शीट। तो ये नॉर्मली जो होता है ना, ये आप लोग इसे बोल सकते हैं budget allocation. प्लानिंग और बाइंग का एक्सेल शीट। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला है, एज अ फ्रेशर आप लोगों को ये सब चीजें इमीडिएटली अंदाजा नहीं आएगी। ये बनाने वाले जो होते हैं नॉर्मली टीम लीडर्स, या फिर जो बंदा बहुत टाइम से काम कर रहा है कैंपेन्स पे, वो लोग ये एक्सेल शीट बनाता है। तो ये एक बेसिक सिंपल लेवल पे मैंने दिखाया आप लोगों को। उसने सिर्फ कॉस्ट पर लीड, वो बंदे ने सिर्फ कॉस्ट पर लीड कितनी निकलेगी और कितनी लीड्स निकालेगी लोग, वो सिर्फ क्लाइंट को बता रहा है। लेकिन मैंने कुछ मैट्रिक्स और ऐड किए हैं, जैसे यहाँ पे इंप्रेशंस कितने मिल सकता है, रीच कितना जा सकती है, आपकी ऐड एक यूजर को कितनी बार दिख सकती है, कितनी बार दिखाई जाती है, कितने लोग क्लिक कर सकते हैं, आपका कॉस्ट कितना जा सकता है, आप लोगों को एवरेज सीपीसी कितना जा सकता है, कितनी लीड्स आ सकती है। तो ये पूरा का पूरा एक्सेल शीट हम लोग यहाँ पे बना के क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। क्लाइंट को प्रेजेंट करने के बाद क्लाइंट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा इतना लीड कैसे जा रहा है, इतना महंगा कैसे जा रहा है कॉस्ट पर लीड, सीपीसी इतना महंगा कैसे जा रहा है, तो इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हो। तो एक क्लाइंट को भी क्लैरिटी आती है कि उनका पैसा लेके हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कौन से चैनल्स यूज करने वाले हैं। जब हम लोग ये प्रेजेंटेशन देते हैं तो बहुत बार उनसे भी इनपुट आता है, एक काम करो फेसबुक पे, एक काम करो, हमारा एक्सपीरियंस है फेसबुक पे आप 18 साल के लोगों को मत दिखाओ, फेसबुक पे कम से कम 25 साल के एज के लोगों को दिखाओ। ओके सर, नो प्रॉब्लम, हम लोग चेंज कर देंगे, 25 to 60 का ऑडियंस कर लेंगे। तो ऐसे कंपनी में से भी आप लोगों को इनपुट्स आता है इस तरीके से। अभी जो मेरा स्टूडेंट है जो आईसीआईसी बैंक में काम करता है, आईसीआईसी बैंक खुद
का डिजिटल मार्केटिंग का टीम नहीं उनका है, आईसीआईसीआई बैंक ने ये काम किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया है, लेकिन वो बंदा जो मेरा स्टूडेंट है वो आईसीआईसीआई में डिजिटल मार्केटिंग हेड है। तो उसका काम क्या होता है, वो एजेंसीज काम बराबर कर रही है क्या, प्लानिंग क्या क्या बना रही है, वो सब ये एक्सेल शीट चेक करता है और उसके इनपुट्स उनको देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन कौन करता है, एजेंसी करती है। तो ये जो है इसे कहा जाता है मीडिया प्लानिंग और बाइंग। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें ना हमारा कैलकुलेशन करने में टाइम जाएगा, और मुझे रियलाइज हो रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते बैठोगे ना तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा फिगर्स में। इसीलिए आप लोग एक छोटा मोटा समझ लीजिए कि किसी ने पूछा व्हाट इज मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, तो मीडिया प्लानिंग और बाइंग का मतलब होता है कि whenever you want to run a campaign for your client, you make a forecasting report on which channels you will be publishing their ads, कितना इंप्रेशन आ सकता है, कितना रीच आ सकता है, कितने लीड्स आ सकती है, कितने लोगों तक आपका एड पहुंच सकता है, इसका एक रफ एस्टिमेट आप लोग उनको देते हो, जो होता है मीडिया प्लानिंग करना। और जिन वेबसाइट पे आप ऐड दिखोगे वो होता है बेसिकली मीडिया बाय करना। तो ये एक एक्सेल शीट बना के यू रिप्रेजेंट दिस एक्सेल शीट। यस बोलिए। So when we do this media planning, हाँ when we do this planning, so we have to inform this to our clients. यस, फिर बिना क्लाइंट को इन्फॉर्म किए कैसे आप स्पेंड करना शुरू करोगे, ये क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करता है। जैसे भी महिंद्रा स्कॉर्पियो कंपनी है, महिंद्रा का मार्केटिंग टीम होगा ना उनके पास, उनके मार्केटिंग टीम में सारे एक्सपीरियंस लोग होंगे, वो लोगों ने आपके एजेंसी को काम दिया है, लेकिन वो देखना चाहेंगे ना कि आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हो, कहाँ पे कितना स्पेंड करना चाहते हो, फिर वो लोग आपके साथ बैठेंगे। एक तो आप उनकी एजेंसी, आप उनकी कंपनी में जाके ये प्रेजेंट करोगे, या फिर वो आपके पास आते हैं, या फिर कोई जूम कॉल होता है जिसपे ये सारा आप एक्सप्लेन करते हो, फिर उनके साइड से उनके भी इनपुट्स आ सकते हैं कि अरे नहीं एज चेंज करो। अच्छा, फेसबुक की से ज्यादा आप इंस्टा टारगेट कर सकते हो, इंस्टा पे ऑडियंस ज्यादा है, आप गूगल सर्च की जगह गूगल सर्च को कम कर दो बजट, वीडियो एड्स पे ज्यादा जोर दो, क्योंकि लोग वीडियो एड्स देखना। स्कॉर्पियो की कार है, कार का परफॉर्मेंस कैसे है, कार का ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसे है, कारी इंटीरियर कैसे है, ये सब चीजें दिखाने के लिए वीडियो एड ज्यादा सुटेबल रहेगी, तो उसके लिए ज्यादा बजट बढ़ाइए आप लोग, तो उनसे भी इनपुट्स आ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को हमेशा मीडिया प्लानिंग आपके क्लाइंट को दिखाना होता है। यहाँ पे बोल रहा है ना ये बंदा, देखो ना आप लोग, ये भी बोल रहा है, वही बोल रहा है, सुनो। So for example, if you are onboarding, if you are pitching for a business, you give a technical proposal, which is your strategy, which you can learn in this video. And then for the procurement team, you also provide this financial proposal or a media plan based on which they will judge you that how much deliverables are your competitors committing, what are the CPM rates, CPC rates, and how much are you committing. So basically media plan is a very important document, and it's an important skill to create a media plan as well. Now, who works on a media plan? It's an important skill to create। तुम मुझे मीडिया प्लानिंग क्रिएट करते हो आप लोगों का मैथमेटिक कैलकुलेशन, एक्सेल शीट के फॉर्मूलाज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ये भी चीजें आप लोग धीरे धीरे आपके साइड से डेवलप कीजिए। Now, generally in big agencies, there are media planners, and there is a media planning team. वापस सुनो क्या बोल रहा है वो, हाँ सुनो। A media plan. Now, generally in big agencies, there are media planners, and there. Generally in big agencies, there are media planners. हाँ, generally in big agencies, there are media planners. हाँ। So play नहीं हुआ। बोलो। There is a media planning team who work on these media plans, and generally they are the campaign owners. So for example, if I am a media planner, what I'll do is there's a campaign, there will be a strategy. Based on that strategy, I'll create a media plan, I'll get it approved, and then I will be the owner of this campaign, and I will coordinate with digital media specialists. But in some other agencies, there can be different setups, and in smaller agencies, it's the digital media specialists who work on these media plans and send it to clients. So all in all, if you are in digital marketing in any way, associated in any way, it's very important for you to know how to create a media plan, or how to look at a media plan, or at least know how a media plan looks like. So let's first jump into my screen, and I will show you what a media plan looks like. So this media plan I created just for this video so that you can have a look, and it's probably, I would say, a fairly good media plan. It's a professional media plan. I mean, even if it's a campaign for more than $1 million, this media plan will justify. I mean, it's good enough to go. So if you see that this media plan is divided into 3 tabs here. One is, I mean, it completely depends on you. You can put all of the information in one tab in the Excel sheet, but it looks a kind of messy. So, but I have seen, I mean, this is based on what I have seen
good media planners in big agencies, they divide generally media plans in these 3 tabs, or then can be any additional tabs as well if you want to go detailed, which we will know in some a few minutes. So if you look at this media plan, the first tab here is summary tab, which is media plan executive summary. Now this particular tab is generally for if you send it to, if you're working for a client, you send this media plan. If they need to get an approval on this media plan from a chief marketing officer, so they Guys, सुना क्या आपने मोनिका जी कि you need to send this media plan to your client so that they can get the approval from their chief marketing officer. Chief marketing officer मतलब CMO. CMO में कौन होता है? CMO is basically the chief marketing officer who handles both traditional digital platforms. हाँ, तो उसके पास से अप्रूवल लेने के लिए आप लोगों को भेजना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया महिंद्रा स्कॉर्पियो का. महिंद्रा स्कॉर्पियो का स्पेंडिंग हमारे पास आ चुका है. महिंद्रा स्कॉर्पियो का जो भी कैंपेन रन करना है वो हमारे एजेंसी के पास आ चुका है. हमारा एजेंसी स्ट्रैटेजी बनाएगा कि अच्छा ये गाड़ी है, इस गाड़ी को ये ऑडियंस तक पहुंचाना है. फिर इस ऑडियंस को पहुंचाने के लिए ये ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे होगी. अच्छा ये ऑडियंस फेसबुक पे मिलेगा, इंस्टा पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, गूगल डिस्प्ले पे मिलेगा. फिर कहाँ कहाँ पे कितना स्पेंड करना है. ये सब बनने के बाद में हम लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो को ये भेजता है. महिंद्रा में उनका चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो सकता है, उनका एवीपी हो सकता है मार्केटिंग का. वो लोग ये सब देखेंगे एक बार. भले उनको कैंपेन्स रन करने नहीं आ रहा है, हाँ फेसबुक पे उनको नहीं पता कहाँ कहाँ पे रन करना है, लेकिन उनको मार्केटिंग ये टर्म तो अच्छी तरह से पता होता है. तो वो लोग देखते हैं कि कैसे आपने प्लान किया. उनके अप्रूवल के बाद आप लोग ये कैंपेन्स पे स्पेंड करना शुरू कर सकते हो. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला, वो लोग भी उनके साइड से इनपुट्स दे सकते हैं आप लोगों को, ये चेंजेस करो, वो करो, वो करो, ये करो. तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को बिना अप्रूवल के नॉर्मली कोई भी रन नहीं करता है. आप लोगों को अप्रूवल लेना ही पड़ता है. They don't need to look at the detailed and nitty-gritty information. They can have look at this information and then they can approve here. So generally, for example, you'll put your logo, company logo, and the client's logo here. Let's assume it's for SLS Properties, and you will have these two. ये वीडियो आप लोग देख सकते हो, मैंने इसका लिंक आपको भेजा है. तो ये इनिशियल स्टेज में आपको कोई भी इतना मीडिया प्लान वगैरह करने के लिए देगा नहीं गाइस, बिकॉज इनिशियल स्टेज में आप लोगों को मैक्सिमम जॉब्स जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है किस चीज का. आप लोगों को मिलेगा जॉब प्रोफाइल जो होता है बेसिकली एसईओ का. एसईओ में भी ऑफ पेज काम ज्यादा करने के लिए बोलेगी आप लोगों को. ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ. तो मैक्सिमम फ्रेशर्स को ऑन पेज ऑफ पेज मिलता है. कोई भी आपको ये मीडिया प्लान वगैरह का कुछ संबंध ही नहीं आएगा. ये तो जस्ट हमारे कोर्स का करिकुलम है, उसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. आपको एक नई चीज समझ में आ गई आज कि कैसे मीडिया प्लान होता है, किस टाइप से कंपनीज को अप्रोच किया जाता है, किस टाइप से कैंपेन्स रन करने के पहले प्रिपरेशन क्या क्या करनी होती है. ये आप लोगों को इसमें से एक अंदाजा आ गया. मैं ये एक्सेल शीट भी आप लोगों को एक थोड़ी देर में पिंग करता हूँ. ये आपके रेफरेंस के लिए आप लोग आपके पास रख सकते हो. यहाँ पे हम लोग एक अभी मीडिया प्लान के बाद मुझे आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम मैं सोच रहा हूँ, एक एग्जाम आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दीजिए. एग्जाम देने के लिए आप लोगों में से कोई भी आ सकता है. एक एग्जाम गूगल का सर्च दे देगी ताकि आप सारे, जैसे ऑनलाइन में 3 लोग हैं, क्लासरूम में 2 से 3 लोग हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि गूगल सर्च एड्स में किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ जाता है. और मैं वापस बोलता हूँ, गूगल सर्च एड्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपने सुने नहीं होंगे उस वैसे टर्म्स, क्योंकि आपको मैं वापस बोल रहा हूँ ये एग्जाम फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है. तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो गूगल एड्स में बहुत एडवांस लेवल पे यूज किए जाते हैं शॉपिंग कैंपेन्स के लिए या फिर ऑटोमेटेड कैंपेन्स के लिए. तो फिर वैसे क्वेश्चंस के आंसर्स आप सीधा गूगल से कॉपी करके पेस्ट करके उसको आंसर कर सकते हो. तो एक एग्जाम हम लोग देंगे, हमारे पास पूरा 1 घंटा बचा है. अगर आप लोगों को लगता नहीं आते आंसर्स तो आप गूगल से कॉपी कर लीजिए. फायदा क्या होगा, आप लोगों को एटलीस्ट सिनेरियो समझ में आएगी कि गूगल एड्स में क्या क्या टाइप के सिनेरियोज आता है. तो कोई भी यहाँ पे लॉग इन कर सकता है, कोई भी अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है. मोनिका, निकिता, आपको अगर आपके गूगल एड्स के अकाउंट में से एग्जाम देना है तो निकिता आप तो आईफोन से मोबाइल से कनेक्टेड हो क्या? कोई भी यहाँ पे आके अपनी I आईडी. can share my screen, sir. हाँ मोनिका जी, Yes, sir. टू लॉग इन फ्रॉम योर जीमेल आईडी. मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे एक Okay. वेट. शेयर योर स्क्रीन एंड गो टू Okay, गूगल, 1 second. सर्च फॉर गूगल एड्स सर्टिफिकेशन हो you. गूगल एड सर्टिफिकेशन मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस दे दिया है.
So can you see my screen? Yes. Scroll down. Scroll down. Google Ads नहीं, Google Ads certifications. Google Ads certifications. What? Certification. हाँ, नीचे देखो. So now, yes, the first link. और ये SEO Quick का ना जो प्लगइन है ना आपने इंस्टॉल किया, इसको ऑफ कर दीजिए. लेफ्ट साइड में ग्रीन बटन देखो, उसको ऑफ कर दीजिए. गाइस, इसको ऑफ क्यों कीजिए? क्योंकि ये बहुत बार ना बहुत सारे ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन भेजता है, तो ब्लॉक होता है गूगल. तो आपको जब यूज नहीं करना है तो उसको ऑफ रखते जाइए. सो स्क्रॉल डाउन. गूगल एड सर्टिफिकेशन. गूगल एड सर्टिफिकेशन, यस, ये पहला पेपर है. ये एग्जाम आप अभी दोगे. थोड़ा स्क्रीन आपका बड़ा कर लो, कंट्रोल प्लस करके. स्क्रॉल डाउन. You can scroll down. Yeah. आप ये पहला वाला 1.3 आवर्स का गूगल असेसमेंट. यस, नीचे नीचे. हाँ हाँ, वो वाला. रीड द डिस्क्लेमर एंड कंफर्म. लॉन्च. 50 क्वेश्चन, 75 मिनट्स पासिंग. और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने. Charlie is working to improve the quality score of Google search ad by improving her expected CTR. गाइस, क्वालिटी स्कोर क्या चीज होती है? देखो, नया टर्म समझ में आ गया आपको. क्वालिटी स्कोर हमेशा हर एक एड को एक स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 10. जितना क्वालिटी स्कोर आपके एड का बढ़ेगा, उतना आपका कॉस्ट पर क्लिक कम लगता है. लेकिन क्वालिटी स्कोर आपका कब बढ़ता है? जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका सीटीआर बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल सीटीआर कब बढ़ता है? सीटीआर आपका तब बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 लोगों ने गूगल पे सर्च कर लिया टेली मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, और मेरी ऐड 10 के 10 बार दिखाई दी. 10 बार सर्च करने के बाद में 10 लोगों ने ऐड देखा, और 10 में से 3 लोगों ने हमारे ऐड पे क्लिक किया. तो 10 में से 3, 10 का 3 कितना होता है? 10 का 3 होता है. 30% हमारे ऐड को रिस्पॉन्स मिला. जितना ऐड को रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, गूगल को ऐसा लगता है कि रेलेवेंट कीवर्ड को ऐड रेलेवेंट दिख रही है, उसीलिए लोग क्लिक कर रहे हैं. और हो क्या जाता है, फिर आपके ऐड का क्वालिटी स्कोर बढ़ाता है. फिर आपकी ऐड गूगल में टॉप में भी दिखना शुरू हो जाती है, और गूगल आपको कॉस्ट पर क्लिक पैसा भी कम लगाता है. तो मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं आता है कोई आंसर, तो सीधा क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए गूगल पे. चलो, पहले कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर कीजिए आप. गूगलमध्ये कॉपी करा, टिक करा, आन्सर येते त्यानुसार कॉपी करायचं आणि टिक करायचं. त्याच्या लिमिटवर बहुत सारे क्वेश्चन समझ में भी नहीं आते, क्योंकि वो अभी सिलेबस में नहीं है. वो सर्टिफिकेट में Nikita, what will be the answer? Is it the first or the second one? Anyone there? What was here on it? बैठो आगे. See now, because there is controversy here. Improve the speed of the website. Because yours is showing that it is improve the quality score and expected. And here there is no other that. Yeah, go with C. Website traffic, because we want to reach the website, right? डिस्कस करते हुए टाइमिंग है वापस लॉगिन करना पड़ेगा. He's telling they have reached So out. you want more structure to submit the form. Form is leads, no? Mm-hmm. There's a contradict. Okay. Yeah. Search. Go down. Go down.
Seriously, get it. To benefits. Search it. To benefits. Just bear with me. My mouse is not. थोड़ा थोड़ा आपका स्क्रीन बड़ा कीजिए ना, कंट्रोल प्लस दबाइए ना, कंट्रोल प्लस किया सो दबाइए एक बार, कंट्रोल प्लस। किया देखो। हाँ देखो, व्हाट आर द टू बेनिफिट्स, देखो मिल गया आपको क्वेश्चन, देखो पहला ही स्कूल, वो एसईओ को एक बंद कर दीजिए ना, मैंने बोला था आपको, स्क्रॉल डाउन। हाँ पहला वाला सेट देखो ना, स्कूल फॉर एसईओ, उसमें आंसर है ना। आप ऊपर नीचे क्यों करें थोड़ा सा, हाँ क्लिक कीजिए, हाँ हाँ, what are the two benefits of using broad match, smart bidding and responsive search ads together? Select two correct responses. Scroll down. So क्या, they help advertisers reach the right user at the right price with the relevant ads. They help save time so marketers can reinvest in their most important priorities. इस स्क्रीन को भी थोड़ा बड़ा कीजिए जरा, आपका स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है। कंट्रोल, हाँ क्लिक कीजिए और कंट्रोल प्लस दबाइए, और एक बार, और एक बार, हाँ बस, यस। नेक्स्ट, which of these factors affect whether a search ad shows a result for a query and what position it assumes? कौन से फैक्टर्स आपकी सर्च एड्स का पोजीशन जो होता है ऊपर नीचे, कौन से बेसिस पे? Where does this and it's determined by how much marketers will pay for a click. Ad quality does this and it's based on an ad's website relevance. Asset impacts does this and it's based on site links. It's third वाला तो आंसर नहीं है. Ad rank does this as based on a variety of factors to show you. देखिए थर्ड वाला आंसर तो नहीं है, थर्ड वाला तो नहीं है, सेकंड वाला, फोर्थ वाला हो सकता है। एक बार क्वेश्चन गूगल पे सर्च कीजिए, हाँ AD rank so. हाँ हाँ, फोर्थ वाला है ना। एड रैंक ये हमेशा आपके ऐड को दिया जाता है एक स्कोर, ये निकाल दिया था गूगल ने बीच में, वापस ऐड कर दिया। Rina has heard the term quality score mentioned before and is interested to learn what it is actually. Which statement describes quality score? Quality score का definition क्या है? Guys, Google ने quality score निकाल दिया था और वापस ऐड किया। It's a final score that is based on every element of the structure of your account. It's a metric that scores the quality of traffic that clicks on your ads नहीं. It's a feedback that lets user नहीं. Second और third वाला भी आंसर नहीं है. It's an estimate of the quality of your ads. हाँ, fourth वाला और first वाला बहुत नजदीक है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, सारे ऑप्शंस पढ़ो और थोड़ा सोचिए, आपको आंसर मिल जाए। Right. It is the estimate quality of the ads keep. Landing pages, yes. Next. कुछ ये है कि you are thinking about using automatic bidding और manual bidding दो होता है। आपने अगर कुछ नहीं अमाउंट डाला तो ऑटोमेटिक बिडिंग लगा देगा, आपने नहीं किया, सीपीसी मेंशन किया तो मैनुअल बिडिंग होता है। You are thinking about what? क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर ले लो, क्वेश्चन तो ले लो। You are thinking about using automatic bidding to improve the efficiency of your campaign management process. What are the three ways automatic bidding can improve efficiently? Automatic bidding क्या improve कर सकता है? Saving time and marketing resources. Okay, scroll कीजिए, scroll down, answer देखता है, select three responses. By setting manual bids for specific times of day, by integrating a large variety of signals to either user intent, by setting minimum margin, by setting the absolute bid for each day.
लास्ट वाला आई थिंक लास्ट दो आंसर्स है और एक देख लीजिए आप, आखिर के दो लग रहे हैं मुझे, लास्ट के दो लग रहे हैं कि ऑटोमेटिक बिडिंग का फायदा क्या क्या होगा। रिद्धि जी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बैठी ना वहां पे, यही आ पूजा जाओ पुढे बस लो आपलं झालं का पूजा आधी कर केला एकदा चेक करा मला इमेज वगैरे कशा ऍड करायचे इमेज सेव्ह करून देतात ते माझ्या इमेजेस तुम्ही ना इमेजेस साठी ना गुगल सर्च करा केल्या मी. फ्री इमेज साइट्स पिक्सल पिक्सल अशा भरपूर साइट्स आहेत त्याच्यावरती अकाउंट क्रिएट करा आपण आपण इमेजेस फ्री मध्ये भेटतात जे आपण पिक्सल लावू तर तुम्ही जे इन्फोग्राफिक बोलले ना हां म्हणजे इन्फोग्राफिक पण भेटतात त्यातले 3-4 इमेजेस सेव्ह करून ठेवल्या तर आपल्या टॉपिकच्या रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स सर्टिफिकेशन ठीक आहे ते फक्त बाकीचे ब्लॉग बघून याच्यात काय ऍड ऑन करता येते का चेंजेस करता येतात Lavin created her first Google search campaign for yoga school. अच्छा yoga school के लिए campaign create किया. She selected the Google search network and by default Google search partners. Which benefit will she gain by appearing on Google search partners? अच्छा मतलब उसने बताया आपको campaign create करके दो ऑप्शन देते हैं search partner और search. तो अगर उसने search partners भी select कर लिया तो क्या होगा? Enable her to partner with other similar businesses, allow her to reach to all device types, they increase the geographical distribution of her ad, extends her ad to additional sites. Extend her reach to additional sites, increase the geographic distribution of her ad. I think fourth वाला आंसर हो सकता है देखिए देखिए सर्च कीजिए क्या आंसर है अरे आप इतने बॉटम में क्यों जा रहे हैं आंसर ऊपर ही रहता है थोड़ा धीरे धीरे कीजिए Extend her reach. हाँ वही है क्या हाँ. The fourth one you said. या वही था क्या पढ़िए स्टीवन इज एन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव एट अ लार्ज ऑटो पार्ट कंपनी हाँ स्टीवन एक लार्ज ऑटो पार्ट कंपनी में काम करता है he uses his Google Ads recommendation Google बहुत बार recommendation देता है आपको page to help him with strategies to optimize his Google search मतलब उसको recommendation देगा आपके लिए आपको keywords ऐड करो आप ये extension ऐड करो one reason Steve values the optimization tool is because it makes it possible for him to do what अब ये रिकमेंडेशन का तो एक्चुअली गूगल का क्या जबरदस्ती कर रहे हो स्टीव फोकस आंसर रिसीव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन तो पढ़ो एक मिनट जरा receive information on general trends stay focused on certain keywords make use of expanded daily update frequency apply recommendation across multiple layers of advertising फोर्थ वाला आंसर हो सकता है देखिए एक बार वापस क्या आंसर है हाँ है वही है क्या अप्लाई रिकमेंडेशंस कीजिए क्वेश्चन पढ़ो जरा एक मिनट सोचिए क्या क्वेश्चन है और उसके नजदीक का आंसर कौन सा मिलेगा आप इमीडिएटली गूगल पे सर्च करके गड़बड़ मत कीजिए आपके पास बहुत सारा टाइम है Your Google search ad optimization score is calculated by an algorithm that looks across key aspects of your accounts. ठीक है आपका optimization score. This score is used to help give you recommendation on how to optimize your search campaign. मतलब यहाँ पे आपको एक स्कोर मिलता है हर एक कैरेक्टर का मैं दिखाऊंगा आपको स्कोर और वो स्कोर जितना ज्यादा मतलब सिंपल है आप लोगों को गूगल एड्स बताता है उसका सिस्टम कि ये ऐड करो आपने ये मिस किया है नेगेटिव कीवर्ड ऐड नहीं किया है आपने कीवर्ड के मैच टाइप्स को ब्रॉड भी रखा है तो आप लोग ये सब ठीक तरह से करो जिससे आपका कैंपेन और अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो जितनी ज्यादा उसके रिकमेंडेशन सुनोगे उतना वो आपका स्कोर बढ़ाता है लेकिन आपका स्कोर कैंपेन का बढ़ गया मतलब वो कैंपेन बहुत सारा बिजनेस देगा ऐसा कोई भी गारंटी होता नहीं है ये ध्यान में रखिए
So what are the two of the data sources that are used to calculate optimize recommendation? अभी Google कौन से चीजें यूज करता है डेटा ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के लिए? यूजर जनरेटेड सिनेरियोस, इंडस्ट्री डेटा, अकाउंट सेटिंग्स, कंपनी सेल्स फिगर्स। दो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री डेटा को यूज करता है जो भी पहले कैपिटल की थी, और आपके अकाउंट की सेटिंग्स क्या क्या आपने की वो, और नीचे स्क्रॉल कीजिए क्या क्या है, और पांच और ऑप्शन है कुछ अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स नहीं। दो मेरे हिसाब से तो लग रहा है इंडस्ट्री डेटा देखता है गूगल और अकाउंट सेटिंग देखता है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर, स्क्रॉल डाउन यार, 10 के 10 आंसर बड़ा दिए मैंने। सिंपल ना, एक इंडस्ट्री डेटा देखिएगा गूगल और दूसरा क्या देखिएगा यहाँ पे आपके अकाउंट की सेटिंग्स क्या क्या है। You have been tasked with marketing a new line of plumbing services। अच्छा, आप लोगों को कुछ प्लम्बिंग लाइन सर्विसेज के लिए आपको कुछ मार्केटिंग करना है, बट यू हैव अ सेट बजट, यू कांट एक्सीड। अच्छा, मतलब आपको कुछ प्लम्बिंग सर्विसेज प्रमोट करनी है लेकिन आपके पास एक फिक्स बजट है, उसको आप एक्सीड नहीं कर सकते, तो क्या? Why is Google Ads a viable option? तो फिर आप Google Ads क्यों यूज करो अगर ऐसे सिनेरियो में? Google Ads offers separate options for low budgets. Google Ads gives you control over your budget. Google Ads guarantees phone calls नहीं, गूगल कभी गारंटी नहीं करता, इतना तो सिंपल है, मतलब वो आंसर। गूगल एड्स अलाउज यू टू कैप द नंबर ऑफ एड्स यू पे फॉर बेस्ड ऑन योर बिजनेस। अब ये चार ऑप्शन में से थर्ड वाला तो नहीं है गाइस, क्योंकि गूगल कोई गारंटी नहीं देता है। पहला पढ़ो, गूगल एड्स ऑफर सेपरेट ऑप्शंस फॉर लो बजट। ऐसे कुछ नहीं है, लो बजट के लिए सेपरेट ऑप्शन नहीं होता है। मेरे हिसाब से गूगल एड्स गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर बजट, आपका जितना बजट है उसके ऊपर कंट्रोल देता है। और चौथा क्या है, गूगल एड्स अलाउज यू टू कैप द नंबर ऑफ योर एड्स यू पे फॉर बेस्ड ऑन योर बिजनेस। ये भी रेलेवेंट नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, तो सेकंड वाला आंसर ऐसा लग रहा है, एक बार आप देख लीजिए। हाँ, बना गया। मार्था हैज अ टाइट मार्केटिंग बजट, मतलब उसके पास बहुत ऐसा बजट का कंस्ट्रेंट है। Martha has tight marketing budget and needs to use a strategy that can drive customers to her website for set cost. Which bid strategy has the potential to meet Martha's needs? तो अब मार्था का बजट भी बहुत टाइट है और उसको ड्राइव करना है कस्टमर्स वेबसाइट पे। Which bidding strategy has the potential? Maximize clicks, target impression share, target cost per acquisition, return on ad spend। आई थिंक तीनों भी नहीं है, मैक्सिमाइज, यस वही रखना पड़ेगा आई थिंक मुझे, मेरे हिसाब से। गूगल को ऑटोमेटिक करे तो गूगल उसके हिसाब से आपको बेस्ट बिड देगा। ये आंसर मुझे लगता है रॉन्ग हो सकता है मेरा, एक ही है, क्योंकि कॉस्ट पर आरओआई रिटर्न रिटर्न का तो बिड स्ट्रेटेजी तो नहीं आएगा, क्योंकि आरओआई स्ट्रेटेजी के लिए So maximize CA. मैक्सिमाइज वही है क्या? क्लिक करके देखो बना, सही जवाब दिया है हमने इसका भी। चलिए बढ़िया, आगे आइए। Guys, you recently launched a new product called Comfort Clocks। कुछ प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, योर गोल, आपका गोल क्या है? इज टू अट्रैक्ट मोर ट्रैफिक वाया गूगल एड्स, मतलब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है गूगल एड्स के थ्रू, बट यू वांट दैट ट्रैफिक टू कम फ्रॉम सर्चेस फॉर द प्रोडक्ट नेम। मतलब किसी ने प्रोडक्ट नाम से सर्च कर लिया गूगल पे तो आपको वहां से ट्रैफिक आना चाहिए। हाउ कैन यू अट्रैक्ट सर्च ट्रैफिक फ्रॉम कंफर्ट क्लॉक्स प्रोडक्ट्स नेम क्वेरीज? ब्रॉड कीवर्ड, कीवर्ड टारगेटिंग, फ्रेज नहीं, एग्जैक्ट यूज करो। एग्जैक्ट बताया था आपको, कीवर्ड मैच स्किल, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ये आंसर देखिए, एग्जैक्ट भी रह सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्योंकि मैं मुझको भी कंफ्यूजन। देखो क्वेश्चन का आंसर गूगल पे ढूंढो, क्योंकि उनको स्पेसिफिकली उसी नाम से और ट्रैफिक जितने भी सर्च किया कंफर्ट क्लॉक्स, उसी बंदे को उसको वेबसाइट पे बुलाना। तो फिर आंसर देख सकते हो आप क्या है। Exact match.
उससे लिए एग्जाम देने का, ताकि आपको रिलेट करने आता है कि आपने जो सीखा है। हाउ मेनी रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स डज गूगल अलाउज? अब यहाँ पे गूगल अलाउ कितने करता है सर्च एड का, मुझको भी लिमिट नहीं पता है। गूगल एड्स अलाउज अनलिमिटेड एनेबल रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स पर ग्रुप इफ यू हैव टेक्स्ट। गूगल एड्स अलाउज 3 एनेबल रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स पर एड ग्रुप। Google Ads allows 5 enabled responsive search ads if you have text that should appear in every ad. You must, ये नहीं पता है मुझे, मेरे हिसाब से तीन होनी चाहिए, 3 सेकंड वाला आंसर होना चाहिए। It is right, 3. 3 ना? Hmm. ये आगे अब मैं ही बोलूंगा, अभी आप लीजिए। Michael built an high quality ad. उसने तो अच्छा ad बना, high quality ad बनाया है with an excellent keyword list. Excellent keyword list बना है। He's disappointed the ad isn't being shown as much he would like. मतलब उसने ad अच्छा बनाया है, सब ad का quality अच्छा है, लेकिन उसकी ad जितनी बार दिखनी चाहिए उतनी बार दिख नहीं रही। What's a likely reason for his ad not being frequently displayed? एड उसने बनाया लेकिन डिस्प्ले नहीं हो। गाइस, आपका एड डिस्प्ले क्यों नहीं होता है? जब आपका बजट कम होगा ना, बजट या बिडिंग कम होगा तो। पहला ऑप्शन पूछिए, he has too much information listed in his asset। नहीं, ये नहीं, उल्टा उल्टा अच्छा होता है, जितना एड को आप इंफॉर्मेटिव बनाओगे, जितना डिटेल में, उतना आपको फायदा होता है। his bid for the ad is too low, users may be misspelling his keywords। नहीं, he hasn't supplied a link। नहीं, तीनों भी ऑप्शन सेकंड वाला ही सही लग रहा है। उसने बोली जो है ना, बिडिंग बहुत लो लगाया है, जिसकी वजह से उसका एड दिख नहीं रहा है। क्या आंसर हो सकता है? चेक कीजिए। क्या आंसर है? बराबर है? You're right. यस। Second one. सो गाइस, एक चीज समझ में आ रही है क्या? देखो मोनिका, आप पहले तो डायरेक्टली क्वेश्चन कॉपी करना का शुरू कर दिया था, लेकिन अभी क्वेश्चन पढ़ा ना आपने और चारों ऑप्शंस को पढ़ा, तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि कौन सा आंसर हो सकता है। समझ में आ रहा है? व्हाट डज वैल्यू बिडिंग डू? बाप रे, ये क्वेश्चन नहीं पता है। What does value bidding do? It's a smart bidding strategy that utilizes machine learning to deliver the highest possible click-through rate. It's a smart bidding strategy that utilizes machine learning to drive the highest conversion. It's a smart bidding strategy which drives the highest target impressions. नहीं, मेरे हिसाब से फर्स्ट लग रहा है आंसर। I think फर्स्ट आंसर है, क्योंकि हाईएस्ट कन्वर्ट फर्स्ट या सेकंड हो सकता है। हाँ, ये डाउट है मुझे। I was right. Second one. सेकंड है ना? Yeah. To drive highest conversions. Okay. Once you have implemented broad match and smart bidding, what 3 campaign best practices should you follow? अगर आपने broad match रखा है smart bidding के लिए, paying attention to negative keywords targeting, yes. Use of responsive search ad, yes. Use cross device reporting, use of contextual signals, monitoring। मेरे हिसाब से पहले 2 है और एक क्लास वाला मॉनिटरिंग क्वालिटी स्कोर। ये आई थिंक ये भी मुझे जरा डाउट हो। आप देखिए बाबा इसका आंसर, पहले 2 तो लग रहे हैं मुझे, ये रॉन्ग हो सकता है मेरा। Right. First, negative response and mindful. कौन सा है? Negative word, response and monitoring quality score. तीनों बराबर है क्या अपना? Yes. वेरी गुड। What are the 3 benefits of opting in automatically apply recommendation? Automatically apply मतलब यहाँ पे गूगल एड्स में आप लोगों को जो सजेशन आते हैं, वहां पे एक ऑप्शन भी होता है कि उससे जो सजेशन दिया ना वो ऑटोमेटिक अप्लाई होना चाहिए। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटिक अप्लाई? जैसे आप लोग बैंक का ईसीएस बना के रखते हो, आपको जरूरत नहीं पड़ती बैंक में ध्यान देने की, अपने आप आपके अकाउंट से पैसा कट हो गया, वैसे ऑटोमेटिक अप्लाई का भी एक रूल होता है।
तो ये 3 क्या फायदे हो सकते हैं ऑटो? यू विल बी ऑप्टिंग द स्मार्ट ऑटो बडिंग ऑटोमेटिकली, यू आर रेगुलरली implementing best practices, you will see improved campaign performance, you can opt without increasing your budget, you will automatically implement your response. ये देखिए ये मुझको जरा डाउट है। हाँ एखादा कंटेंट आहे ना तो वेगळ्या टाईपनी जर हवा असेल तर काय आपण करून देणार त्याला नाही मग त्याला तुम्ही चॅट जीपीटी थ्रू त्याला सांगू शकता की याच्यात कंटेंट चेंज कर। आर्टिकल स्पिनर्स पण असतात, आर्टिकल स्पिनर्स पण ते बकवास असतात, त्याच्यामुळे आपलं चॅट जीपीटी चांगलं। What's the most optimal method for marketers to achieve their goals through the use of AI powered search ads? अब ये कुछ कुछ कॉपी करना शुरू कर दीजिए। एआई के रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना गूगल ने ऐड कर दिए अभी नए। Which two assets types have the most? Dynamic columns and dynamic sitelinks. Next. If your goal is testing various combinations of headlines and descriptions so you can optimize your results accordingly, which two responsive search ads benefit will you help you? अच्छा आप अलग अलग हेडलाइंस ट्राई करना चाहते हो, longer funnels will help you test those combinations, less click fraud will help you these top combinations, great flexibility will help you these test combinations, lower still will help you. If the goal is testing which two responsive search ads benefits, longer funnels will help you test those combinations, less click fraud. नहीं अभी देख लीजिए, ये भी सब एआई के क्वेश्चन 3 की आपने सिलेक्ट 2 ही चाहिए।
More relevance will help as those combination create a flexibility. Okay, ठीक है. Next. What's an advantage of using smart bidding with broad match? It uses landing page to decide which auctions to compete in, so that the person is competing in the right auction at the right bid for the right user. Helps you ensure that someone only competing in the right auctions at the right bid. It helps ensure someone is using this bid. I think first वाला आंसर है. First या फिर देखिए क्वेश्चन कॉपी कीजिए. फर्स्ट वाला लग रहा है. फर्स्ट वाला इफ यूजिंग लैंडिंग पेजेस ऐसा लग रहा है. फर्स्ट वाला आंसर एक बार देख लीजिए. कौन सा आंसर? Third one, it helps them. Someone is using their budget to decide which option. Right. Next. Every ad contains a URL displaying your website address. Okay, you can add two optional path fields to display URL in text ads. What's an advantage of using these options in path fields? To allow the Google Ads system to anticipate which content is written on the landing page, to give users an idea of what content they will be seeing upon clicking, to match the appropriate landing page with the search term and trigger the ad, to give users more options on which landing page they want to navigate. I think second वाला आंसर होना चाहिए. एक बार देख लीजिए. Give users an idea on the content they will be landing upon. Yes. तो Google Ads आपको जब देखते हो तो Google Ads में आपको डिस्प्ले URL भी आता है. तो यूजर को आइडिया आने की वो कौन से पेज पे जाएगा. What are the three efficient ways for marketers to apply recommendations that impact optimization scores? What are the three efficient ways for marketers to apply recommendations that impact optimization score? Review recommendation and make adjustment under the campaign settings. हाँ पहला वाला review and apply individual recommendation within each of the categories. Review and apply individual recommendation with keyword report. Use apply all. First, third और fourth हो सकता है. देखिए अभी आंसर. आंसर देखिए ना. क्वेश्चन कॉपी कीजिए. ऊपर ही कीजिए ना. बराबर है क्या? Yeah. बराबर है. See now it's telling to apply all हाँ. in one. Then it is telling automatically any specific recommendation and then manually reviewing and applying recommendation to keywords. तो हमने तीनों किए कि सिलेक्ट. बराबर. Yes. वाह. With billions of searches on Google every day, how does Google AI help marketers manage search and performance? With Google AI, marketers no longer need to invest in high quality image and assets. Nahi. With Google AI, ad rank priorities and expected click-through rate over ad minutes or vice versa. With Google AI, smart bidding predicts queries with the highest volume and sets bids automatically. With Google AI, broad match and smart bidding match ads to queries and adjust bids in real time. ओ ये एआई के क्वेश्चन के आंसर मुझे भी नहीं पता यार. यार मेरे हिसाब से तो फोर्थ या फिर सेकंड हो सकता है. ये कौन सा है? It matches smart bidding. Adjust real time. फोर्थ वाला है ना. नीचे देखो. विद गूगल एआई Yeah. मैचेस स्मार्ट बिडिंग एंड मैचेस एक्सेस इन रियल टाइम. सेकंड या फोर्थ लग रहा था. Just waiting. कंट्रोल आया. सच बोला दे. सिद्धि दज्जू का कंट्रोल आया. एंड एज एन एडवर्टाइजमेंट
लेकिन आप क्लास में तो पूछते हैं सब स्टूडेंट गूगल की कितने सर्टिफिकेशन हो गए ये होगी पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं शिकायत तो बहुत होते हैं लोग डेमो ही पूछते हैं प्रैक्टिकल होगा क्या सब कुछ लाइफ सिखाइए पक्का हाँ तो शिकायत तो कोई आता नहीं आने है प्रैक्टिकल कहते हैं हाँ असाइनमेंट मिलेगी पक्का मिलेगी अच्छा करिए और इधर आने का what is the correct order of these 5 steps का order कौन सा करेक्ट है ये कॉपी कर दो बड़ा आंसर है कॉपी कर दो and then after that creating a first search ad in Google is simple 5 ways. They are telling, as an advertiser, creating your first search in Google ad How much good is a simple 5-step process. What is the 5 steps? So you have to sign in Google Ads first. Then they wish to make the search. Hello. हाँ Marisol क्या है बड़ी आगे जरा ऊपर Marisol manages the online advertising campaigns for a chain of toy stores with both physical and online store हाँ अच्छा मतलब उसका physical store भी है और वो online भी बेचता है which two Google ad campaigns types should Marisol use to show images of their products अच्छा guys shopping ads होती है ना shopping ads होती है yes no scroll कीजिए scroll down कौन सी एक शॉपिंग एड्स दिखा सकते हैं हम लोग और एक दिखा सकते हैं सर्च एड्स या डिस्प्ले शॉपिंग और सर्च देखो और कौन सी बोल रहा है वो Shopping and search. यस चलो बढ़िया आगे which three factors impact search ads auction time and quality ad का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस ad रैंक और एक्सपेक्ट CTR ये 3 होते हैं नॉर्मली सर ये फर्स्ट लास्ट और थर्ड हो सकता है एड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्लिक करो टिक मार्क करो एड रेलेवेंस और एक्सपेक्टेड CTR फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ऐसा लग रहा है दिया आंसर आपने वो मोनिका मोनिका आर यू देयर Yes, sir. Yes, I'm there. चलो जल्दी जल्दी करते हैं What are the two current keywordless campaigns types that marketers can use to drive incremental reach? Dynamic search ads or performance max, I think. हाँ चलो कॉपी पेस्ट मारो अभी जल्दी जल्दी जल्दी
यही था आंसर, डायनेमिक सर्च और परफॉर्मेंस मैक्स. Sino needs to make sure her ads are getting minimum number of impression on the top of the page. Which type of bidding? यहाँ पे उनको लगाना पड़ेगा impression share. हाँ, पहला ले लो, select करो पहला. Next. क्या आंसर? वही था. Ben is currently managing a campaign that has a total investment of 7,000, generates 1,400 conversion, and cost per acquisition is 5. Yeah, that was the Ben same one. sell excessive inventory to meet this goal. He is willing to increase the CPI and campaign. Copy करो question ये. Answer देख लो. After running. हाँ, ये भी कॉपी करो. ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कॉपी करना ही पड़ेगा आपको. How can markets predict the impact of uplinking recommendations? करो.
Order to the value base brings some. चार से पांच क्वेश्चन बचे हैं. Add with someone website content. पहले ही यहाँ. In which two ways does optimization score help marketers succeed? करो copy question. Which search has can add what much home furnace repair? House furnace or what is the advantage of automatic bidding? Leverages. क्या आंसर है? Don't bid better, you could miss valuable conversions. Second one showing. Okay. You would miss value. ठीक है. How can AI help marketers reach potential customers? Google AI understands nuisance or inhuman language. Huh? Which of these three signals does broad match use to map search ads, smart bidding device? Language interest or Geographic. Language interest. last question. Three core principles focus on helping business reach their online potential are found from Google Ads. The first of the relevant Google Ads connects businesses directly. For which principle was Google Ads built? Profit and privacy, credential and contents, option tracking, controls and results. I think last one का आंसर होना चाहिए. एक बार देख सकते हो. कौन से थे ये और वही है क्या? कंट्रोल एंड रिजल्ट बना रहे. Yes.
84. बधाई हो आपको, बधाई हो। Thank you. एक How we see जरा what we have close not कीजिए, cleared. close, हाँ क्लोज कीजिए इसे। क्लोज का बटन है ब्लू, हाँ नीचे, हाँ ये देखो आपका सर्टिफिकेट है इसका, आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए स्क्रॉल करके, नीचे होगा शेयर, देखो प्रिंट का बटन है क्या? ये प्रिंट का लेके इसको सेव कर दो पीडीएफ फॉर्मेट में, और प्रिंट निकाल सकते हो आप। प्रिंट मतलब सेव करो कंट्रोल एस करके, या फिर उसको एक्सपोर्ट कर लो। ये इस तरीके से आपके 9 पेपर्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं गाइस। तो मोनिका जी आज आपने ये एग्जाम क्लियर किया है, भले हमने कुछ कॉपी किया लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे भी दिए जहां पे हमने खुद ने पहले क्वेश्चन को पढ़ के आंसर सब में देने की कोशिश की। तो कल कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जब सब लोग रहेंगे तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर क्या होता है, उसके अंदर गूगल एआई कहाँ पे यूज करता है, एड रेलेवेंस क्या होता है, ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो इसमें मिस किए थे वो सब आपको कल के सेशन में क्लियर कर दूंगा, ठीक है? Okay. All right, sir. थैंक यू सो मच, Thank you. मोनिका, बाय।